जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पूर्ण धनात्मक सह संबंध होता है उसका मान +1 होता है और जो पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध होता है उसका मान -1 होता है। आज अपन इस वीडियो में उसी टॉपिक को प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। तो देखिए, उससे पहले अपन देखते हैं कि जो सह संबंध गुणांक है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, समांतर माध्य से, कल्पित माध्य से भी ज्ञात किया जाता है और समांतर माध्य से भी ज्ञात किया जाता है। तो पहले अपन देखेंगे समांतर माध्य से सहसंबंध गुणांक। अब देखिए, समांतर माध्य से सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1, इसमें अपन आपको दो श्रेणी दी हुई होती है, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। तो आपको एक्स श्रेणी से क्या ज्ञात करोगे, एक्स बार, वह वाई बार ज्ञात करेंगे। एक्स श्रेणी से तो एक्स बार और वाई श्रेणी से वाई बार। आपको पता है कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन एन। सेकेंड स्टेप आपकी स्टेप 2। स्टेप 2 में अपन क्या लेंगे, विचलन। विचलन किससे लेंगे, समांतर माध्य से लेंगे। तो विचलन dx व dy ज्ञात करेंगे। जैसे कि dx कैसे ज्ञात करोगे, x माइनस एक्स बार, और dy कैसे ज्ञात करोगे, y माइनस वाई बार। उसके बाद में स्टेप 3 आती है आपकी विचलनों का वर्ग। विचलनों का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, dx स्क्वायर व dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे। अब वर्ग करने से क्या होता है, वर्ग करने से जो ऋणात्मक चिन्ह होते हैं वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वर्ग करने से ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद में स्टेप 4 आती है आपकी। स्टेप 4 में हो जाएगा आपका विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल कैसे ज्ञात करोगे, dx dy को आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ज्ञात करेंगे। और स्टेप 5 में क्या करोगे, फॉर्मूला रखोगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। ये होता है सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र। और किससे, समांतर माध्य से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र ये होता है सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। तो आपकी 5 स्टेप में अपन क्या ज्ञात करेंगे, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। स्टेप 1 हो गई, आपको x बार व y बार ज्ञात करेंगे। आपको दो श्रेणियां दी हुई होती है, x श्रेणी और y श्रेणी। x श्रेणी से x बार ज्ञात करेंगे, y श्रेणी से y बार ज्ञात करेंगे। x बार ज्ञात करने का सूत्र होगा सिग्मा x अपॉन एन। एन बराबर पदों की संख्या होती है। y बार हो जाएगा आपका सिग्मा y अपॉन एन हो जाएगा। स्टेप 2 में हो जाएगा आपका विचलन ज्ञात करेंगे dx व dy। विचलन कैसे ज्ञात करोगे, x में से x बार घटाओगे, y में से y बार घटाओगे तो क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। स्टेप 3 में अपन करेंगे विचलनों का वर्ग। तो dx स्क्वायर व dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे। और आपको पता है कि जो वर्ग करने से क्या होगा, जो ऋणात्मक चिन्ह है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे।
और आपकी स्टेप 4 है विचलनों का गुणनफल। जो आपका जो यहाँ पे dx और dy आया है, इनको आपस में गुणा करके क्या ज्ञात करोगे, dx dy ज्ञात करोगे। उसके बाद में स्टेप 5 में आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला है आपका सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। अब अपन जो कल अपन ने देखा था पूर्ण धनात्मक सहसंबंध और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकल में सॉल्व करके देखेंगे उनको। पहला था आपका पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। आपको पता है कि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का मान क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है एक x श्रेणी है और y श्रेणी है। 10, 20, 30, 40 और 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए x श्रेणी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और y श्रेणी में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि इनमें धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए धनात्मक सहसंबंध है। अब देखिए अपन देखेंगे कि क्या समान मात्रा में परिवर्तन हो रहा है क्या। तो देखिए इसमें भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का और यहाँ भी 10 का, और y श्रेणी में भी देखिए 1-1 का अंतर आ रहा है। तो इसमें समान अनुपात में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण ये क्या है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, और इसका मान हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो भी +1 ही आएगा। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या दी आपकी, पहले अपन कॉलम बना लेते हैं, x श्रेणी, y श्रेणी, उसके बाद में आप याद करोगे dx, उसके बाद में dy, उसके बाद में dx स्क्वायर याद करोगे, उसके बाद में dy स्क्वायर याद करोगे, उसके बाद में dx dy। यहाँ पे dx कैसे ज्ञात करोगे, x माइनस एक्स बार, dy कैसे ज्ञात करोगे, y माइनस वाई बार। तो x का मान दे रखा आपको 10, 20, 30, 40 और 50। y श्रेणी दे रखी है 1, 2, 3, 4 और 5। अब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम अपन। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x देखिए, n बराबर पदों की संख्या कितनी है, सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सिग्मा x बराबर देखिए 30, 60, 40, 100 और 150। y का सिग्मा y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9, 9 और 3, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, अब अपन x बार ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा x कितना है आपका, सिग्मा x आया आपका 150, n बराबर आया 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। y बार ज्ञात करेंगे, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y कितना आया 15, और n कितना आया आपका, n है बराबर 5, तो y बार आ गया आपका 3। इस तरीके से अपन x बार और y बार ज्ञात करेंगे। अब अपन विचलन लेंगे dx, dx कैसे ज्ञात करेंगे, x में से x बार घटाओगे तो 10 में से 30 गए माइनस के 20, 20 में से 30 गए माइनस के 10, 30 में से 30 गए 0, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 30 गए 20। जब भी समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तो विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पे 0 हो रहा है। यहाँ पे देखिए y में से y बार घटाओ तो y श्रेणी ये है, y बार आया है आपका 3, तो माइनस के 2, माइनस के 1, यहाँ पे 3 में से 3 जाएंगे 0, 4 में से 3 जाएंगे 1, 5 में से 3 जाएंगे 2। यहाँ भी सिग्मा dy का योग 0 होगा, क्योंकि जब भी समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तो विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है। dx स्क्वायर, अब देखिए 20 का स्क्वायर करोगे तो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो dx का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा
400, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 0, 100 और 400, यहाँ पे कितना हुआ 500, 500 1000, तो सिग्मा dx स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1000। dy का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे सिग्मा dy स्क्वायर कितना हुआ 10। अब अपन dx dy ज्ञात करेंगे, तो dx ये है और dy ये है, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे 20 और 2 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 40, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 10 को 1 से गुणा करोगे 10, 20 को 2 से गुणा करोगे 40। अब देखिए सिग्मा dx dy का योग कितना आता है 50, 60, 100, तो सिग्मा dx dy आ गया आपका 100। फॉर्मूला क्या था आपका, r बराबर सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, तो r बराबर सिग्मा dx dy कितना है आपका 100 आया, नीचे रूट सिग्मा dx स्क्वायर का मान कितना है 1000 गुणा सिग्मा dy स्क्वायर का मान कितना है 10, तो r बराबर ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा रूट में 10,000, तो r बराबर 100, 10,000 का रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य उड़ा दो यहाँ से, तो 100, तो 100 में 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे देखिए सहसंबंध का मान क्या आया 1, प्लस क्यों बना रहा है, और मैंने पहले ही बता दिया था जो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है उसका मान +1 आता है। एग्जाम में यदि कोई दूसरा डेटा दे रखा हो तो आपको इसी तरीके से सहसंबंध ज्ञात करना है। अब अपन देखेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। अब देखिए पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का मान कितना होता है, सहसंबंध का मान होता है -1। आपको डेटा दे रखा है, x श्रेणी दे रखी है और आपको y श्रेणी दे रखी है, y श्रेणी 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए x श्रेणी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि y श्रेणी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जब भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कब कहलाता है, जब समान अनुपात में परिवर्तन हो। अब देखिए यहाँ पे सब में 10 का अंतर है, यहाँ पे सब में 1 का अंतर है, तो समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का मान क्या होता है, -1 होता है। अब इसको अपन प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, वही सीरियल नंबर कितने पद है, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद में आ जाएगी आपकी x श्रेणी, x श्रेणी आपकी 10, 20, 30, 40 और 50। y श्रेणी 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए n बराबर कितना हुआ 5, पदों की संख्या कितनी है 5। सिग्मा x का मान वही रहेगा जो पहले था 60, 100, 150, और सिग्मा y का मान भी वही रहेगा जो पहले था 15। ठीक है, अब आपको x बार और y बार ज्ञात करना है, तो x बार और y बार जो पहले था वही रहेगा। सिग्मा x का मान कितना आया 150, n बराबर 5, तो ये आ जाएगा 30। इसमें सिग्मा y का मान है आपके 15, 15 में 5 का भाग लगाओगे 3। यहाँ तक तो वही है। अब देखिए dx ज्ञात करोगे, उसके बाद में dy ज्ञात करोगे, उसके बाद में dx स्क्वायर ज्ञात करोगे, उसके बाद में dy स्क्वायर ज्ञात करोगे, उसके बाद में dx और dy ज्ञात करोगे। dx कैसे ज्ञात करोगे, x माइनस एक्स बार, dy कैसे ज्ञात करोगे, y माइनस वाई बार।
अब देखिए अपन dx क्या याद करेंगे, x में से x बार घटाओगे तो x बार कितना है 30, तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10 और 20, इसका योग हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब भी समांतर माध्य से विचलन लेते हैं तो विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। dy देखिए y माइनस वाई बार कितना आया 3, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 3 गए माइनस के 1, माइनस के 2, इसका मान भी 0 आएगा, क्योंकि समांतर माध्य से विचलन लेने पर विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए dx स्क्वायर कर दो, ये है आपका dx, इसका स्क्वायर करोगे तो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो धनात्मक में परिवर्तन हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 400, इसका हो जाएगा 100, 0, 100 और 400, तो सिग्मा dx स्क्वायर का मान कितना आया 1000। dy स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करने से जो ऋणात्मक चिन्ह है वो धनात्मक में परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए सिग्मा dy स्क्वायर का योग देखिए 5, 5 और 10, तो सिग्मा dy स्क्वायर का योग आ गया 10। अब अपन करेंगे dx और dy, ये है आपका dx और ये है आपका dy, इनका गुणनफल करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 दूना 40, 10 एकम 10, 0, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, 10 एकम 10, 20 दूना 40, तो माइनस के 40। अब सिग्मा dx dy का योग क्या आ गया, यहाँ पे माइनस के 10 आएंगे क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस के कितने आ गए, माइनस के आ गए आपके 100। r बराबर सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा dx dy कितना है आपके माइनस के 100, रूट dx स्क्वायर का मान कितना है 1000 गुणा सिग्मा dy स्क्वायर का मान कितना है 10, तो r बराबर माइनस के 100 बटे रूट 1000 को 10 से इंटू करोगे 10,000, तो r बराबर माइनस के 100 अपोन 10,000 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 में 100 का भाग दोगे तो ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो सहसंबंध का मान कितना आया माइनस का 1। तो देखिए जब भी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है उसका मान हमेशा क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। यदि आपको दूसरा डेटा देके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करके आना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।